स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में पुनः एक बार, इससे पहले हमने अमावस्या के विषय में वीडियो डाली हुई है, लेकिन कुछ खास चीज़ें हैं। तो सर्वप्रथम सभी लोगों से निवेदन ये है कि अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ खास चीज़ें जो बहुत आवश्यक चीज़ें होती हैं तो उनको दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, सब तक पहुंचाने के लिए यही माध्यम होता है। जैसे इस बार हमने अमावस्या की वीडियो सबसे पहले डाली हुई है, लेकिन फिर भी कुछ खास चीज़ें ऐसी हैं आने वाली अमावस्या में, जब उसमें थोड़ा बहुत भी उपाय करके आप अपनी समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज पुनः एक बार अमावस्या के विषय में चर्चा करेंगे। आने वाली 21 जनवरी को अमावस्या तिथि पड़ रही है। तो 12 वर्ष भर की 12 अमावस्याओं में माघ मास की जो अमावस्या है, मौनी अमावस्या कहा गया है इसको। और मौनी अमावस्या क्यों कहा गया है, इसकी विशेषता क्या है, उसके पीछे तथ्य क्या है, वो सारी बातें इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था। आज जो विषय है वो सिर्फ ये है कि इस बार की जो मौनी अमावस्या है वो बहुत ही खास रहने वाली, और ख़ास इसके लिए है, मान लिया किसी की कुंडली में पितृदोष है या शनि ग्रह का दोष है, 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, उसके लिए इस बार की अमावस्या वरदान स्वरूप होगी। तो इसमें अगर छोटे मोटे भी उपाय किए जाएंगे तो उनका बहुत अधिक लाभ मिलेगा और उनसे आपकी जीवनचर्या ठीक होगी। और जो शनि देव से संबंधित जो भी पीड़ा है या जो भी हानि है, जो भी नुकसान है, वो सब बंद हो जाएगा। इस बार अमावस्या की 2 खास विशेषताएं हैं, 3 विशेषताएं। तो सबसे पहले मैं उन विशेषताओं के विषय में चर्चा करूंगा कि इस बार 30 वर्ष बाद जो है खप्पर योग का निर्माण हो रहा है। यह खप्पर योग जो है शनि भगवान के अपनी ही राशि कुंभ में गोचर करने से इस योग का निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे जब इस तरह का कोई सुंदर योग बन रहा हो, ऐसे में जो पूजा पाठ की जाती है वो अधिक सिद्धदायक होती है। तो इसमें अगर व्यक्ति थोड़ा भी कुछ करे तो उसको अधिक लाभ मिलता है। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि कुंडलियों में 70% से अधिक कुंडलियों में पितृदोष का निर्माण होता रहता है। और अगर इस तरह के योग पढ़ते हैं तो उनसे संबंधित जो भी उपाय किए जाते हैं वो त्वरित प्रभावी होते हैं। तो पहली विशेषता ये है कि 30 वर्ष बाद खप्पर योग का निर्माण हो रहा है। दूसरी विशेषता ये है कि अमावस्या जो है शनिवार के दिन पड़ रही है। इसके अलावा तीसरी विशेषता ये है कि शनि देव जो है ठीक 4 दिन पहले अपनी ही राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। और ऐसा जो है कम से कम 30 वर्षों बाद ही ऐसा होता है जब शनि देव पुनः उसी राशि में आकर के भ्रमण करते हैं। इसमें करना क्या है, जैसे मान लिया किसी के साथ 7.5 की दिक्कत है, ढैया चल रही है या शनि की महादशा चल रही है और उसकी वजह से उसको परेशानी हो रही है, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक जैसी भी, तो उसके लिए ये अमावस्या तिथि इस बार वरदान स्वरूप है। उसको शनि से संबंधित छोटे मोटे उपाय जो भी सरलता से संभव हों करना चाहिए। उसके अंतर्गत जैसे एक तो इस दिन भगवान शनि का
सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से शनि से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं वो समाप्त होती हैं। दूसरा उपाय ये है कि पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं। संध्या के समय अपने घर के दरवाजे पर चौमुखा दीपक जलाएं। काली वस्तुओं का दान करें, जैसे जूते चप्पल इत्यादि हो गए, छतरी हो गया, काले वस्त्र हो गए, काला कंबल हो गया। इन सब चीज़ों का दान आदि करने से अगर एक कार्य भी, सरल कार्य भी अगर हो जाए तो उससे उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दरअसल दूसरी वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि कोई ऐसी चीज़ जो है जो कि समस्याओं से निजात दिलाती हो, अगर लोगों तक पहुँचे तो अच्छा रहेगा, उसका लोग लाभ ले सकें, बहुत रहेगा। तो ज़्यादातर वैसे 3 राशियाँ एक साथ जो है शनि की 7.5 से ग्रसित होती हैं, और 3 राशियाँ 7.5 से ग्रसित होकर के चलती हैं और 2 राशियाँ ढैया से ग्रसित होकर के चलती हैं। इसके अलावा कुंडली में जो पितृदोष की जो समस्या है वो बहुतायत 70% से ज़्यादा बनी रहती है। तो इस बार शनिचर के दिन अमावस्या पड़ने से इसका विशेष महत्व है। और इस दिन पुराणों में ये भी बताया गया है कि इस दिन गंगा स्नान करने का जो पुण्य है वो अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। तो गंगा स्नान करके दान करना चाहिए। और पितृदोष से मुक्ति के लिए इस दिन अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो सिद्धिदायक होता है। जैसे पितरों के निमित्त तर्पण करे, गंगा में स्नान करके पिंडदान करे, ब्राह्मण भोजन करे, और गर्म वस्त्रों का दान करे, गर्म चीज़ों का, कंबल, ऊनी वस्त्र, घी इत्यादि इन सब चीज़ों का, तिल का दान करे तो पितृदोष से साधारण रूप से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और इसके अलावा और बहुत से सारे उपाय हैं, उनको व्यक्ति करके इस दिन का लाभ ले सकता है। और वर्ष भर में माघ मौनी अमावस्या एक बार ही आती है। और जैसा कि बताया था मैंने कि 12 अमावस्याओं में माघ मौनी अमावस्या का भी अपना विशेष स्थान है। इस समय जो है मौनी अमावस्या के दिन जो पवित्र नदियां हैं, गंगा आदि नदियां हैं, इनका जो जल है वो अमृत तुल्य हो जाता है। तो इसलिए इस दिन इसमें स्नान करना बहुत ही पुण्यकारक माना गया है। और जब इस तरह के योग पड़ रहे हों तो उस समय और सोने पे सुहागा हो जाता है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दर्शक को शनि से संबंधित या पितृदोष से संबंधित किसी उपाय के बारे में कोई जानकारी लेनी है या कुछ अगर कोई चीज़ डिस्कस करना है, किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा है, तो नीचे नंबर दिया हुआ होता है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमें लिख भी सकते हैं। उसके द्वारा हम आप तक यथाउचित जानकारी पहुंचाने का प्रयत्न ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।